बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो हमारे पास न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। बेटा मार्क कर लें कि आपका जो इस दफ़ा एग्ज़ाम होने जा रहा है 2026 का, इसमें स्टूडेंट आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन पेपर में लाजमी तौर पर आएंगे। रीज़न ये है कि 70% जो आपका पेपर होता है बेटा वो एक्सरसाइज बेस्ड होता है। और इस एक्सरसाइज बेस्ड पेपर में इस दफ़ा CRQs को ऐड किया गया है, तो ये आपके पेपर में लाजमी ऐड करेंगे। तो तवज्जो से लेक्चर को सुनना और समझना है। लेक्चर में जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस के मैंने आंसर मेंशन किए हैं, अगर आप एज इट इज़ इंशाल्लाह लिखते हैं तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1, द रेशियो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। कहता है कि जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो है वो कम डिफॉर्मेशन के लिए तो कांस्टेंट रहती है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस रेशियो व्हेन द डिफॉर्मेशन मेड इज़ वेरी लार्ज। कहता है अगर डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो किसी बॉडी में तो तब स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो क्या होगी। अच्छा, डिफॉर्मेशन कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी की लेंथ, वॉल्यूम या शेप में चेंज आना। जब बेटा हम किसी, फॉर एग्जांपल स्टील वायर है, जब हम स्टील वायर के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ में क्या आ रही है, चेंज आ रही है, जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं या टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि जब आपकी डिफॉर्मेशन कम आई तो तब तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन कांस्टेंट थी, मींस के हुक्स लॉ परफेक्टली अप्लाई हो रही थी। कहता है लेकिन अगर डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ गई तो अब क्या हुक्स लॉ अप्लाई होगी। तो अगर डिफॉर्मेशन लार्ज हो बहुत ज़्यादा तो बेटा तब हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होती, मीन के स्ट्रेस नॉट इक्वल टू स्ट्रेन, या आप ये कह सकते हैं स्ट्रेस नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि जितनी स्ट्रेस आ रही है उतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, लीनियरिटी ख़त्म हो जाएगी, लीनियर ग्राफ नहीं रहेगा, नॉन लीनियर बिहेवियर होगा लार्ज डिफॉर्मेशन के लिए। तो आप आंसर में लिखेंगे फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट, द लीनियर रिलेशनशिप होल्ड विद इन द इलास्टिक रीजन। अब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ी थी मटेरियल की, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, ठीक है जी, मेरा लेक्चर आपको मिल जाएगा, मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाई। हमने डिफरेंट रीजन पढ़े थे, इलास्टिक रीजन था, प्लास्टिक रीजन था, यील्ड पॉइंट था, UTS था, फ्रैक्चर का पॉइंट था, तो वो सारे पॉइंट थे। तो उसमें इलास्टिक रीजन की अगर हम बात करें तो विद इन द इलास्टिक रीजन जो है जी हमारे पास जो स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो है वो क्या रहती है जी, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और ये हमने पढ़ा था हुक्स लॉ में कि जो हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ अप्लाई होती है तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो कांस्टेंट रहती है। बट बेटा जैसे ही हम इसको पार करते हैं, इससे आगे जाते हैं, स्ट्रेस अब हमने मज़ीद बढ़ाई, होना तो ये चाहिए था कि स्ट्रेन और बढ़े, लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ाने से स्ट्रेन नहीं बढ़ा। फॉर लार्ज डिफॉर्मेशन बियॉन्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बिकम्स नॉन लीनियर। नॉन लीनियर बीन के हम चाह रहे थे कि स्ट्रेस ज़्यादा लगाया है, स्ट्रेन भी ज़्यादा आएगा, लेकिन अब मटेरियल में स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ ज़्यादा स्ट्रेस लगाने से, तो मटेरियल अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो मटेरियल जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाता है, जिसे हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, अब ये चीज़ तो आपने लिखनी है एज इट इज़। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल भी ना कटें, अगर आप ये लिखते हैं नहीं कटेंगे और हम और ज़्यादा सिक्योर हो जाएँ, तो बेटा आपने वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो आप यहाँ बना सकते हैं। अलबत्ता शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बनाना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन 5.2 है, व्हेन प्योर वाटर फॉल्स ऑन अ फ्लैट ग्लास प्लेट। कहता है कि अगर हमें ग्लास प्लेट के ऊपर पानी गिराते हैं, इट सेपरेट्स ऑन द प्लेट, कहता है ये उस प्लेट के ऊपर फैल जाता है। वाइल द मर्करी व्हेन फॉल्स ऑन द सेम प्लेट, कहता है अगर हम मर्करी को उसी सेम गिलास प्लेट पे गिराते हैं, गेट्स कवर्ड इनटू स्मॉल ग्लोबल्स। वाई? अच्छा, ग्लोबल्स जो है ना, इन्हें हम कहते हैं ड्रॉपलेट। ठीक है,
कतरा बन जाना किसी चीज़ का। सही, अब ऐसा क्यों होता है? तो देखें, वाटर सेपरेट्स ऑन ग्लास प्लेट। अब वाटर जो है वो क्यों फैलता है? व्हेन प्योर वाटर फॉल्स ऑन अ फ्लैट ग्लास प्लेट इट सेपरेट्स बिकॉज द एडहेसिव फोर्सेज होती हैं बिटवीन वाटर एंड द ग्लास। ठीक है, जो वाटर और गिलास की लेयर, गिलास प्लेट की लेयर के दरमियान बन रही है, आर स्ट्रॉन्गर दैन द कोहेसिव फोर्सेज बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी फोर्सेज है? कोहेसिव। और एडहेसिव फोर्सेज किसके दरमियान है? जो दो आपके पास सब्सटेंस चीज़ें कांटेक्ट में हैं, जैसे कि गिलास प्लेट और वाटर। तो एडहेसिव फोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से जो है आपके पास वाटर जो है वो उस प्लेट के ऊपर क्या करता है? सेपरेट हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ मरकरी फॉर्म्स ग्लोबल्स। ठीक है, अब जो मरकरी है वो ड्रॉपलेट्स का तरह बनाता है, क्योंकि उसमें हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्सेस। इन कंट्रास्ट मरकरी फॉर्म्स स्मॉल ग्लोबल्स बिकॉज इट कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मरकरी एटम्स आर स्ट्रॉन्गर दैन द एडहेसिव फोर्सेस विद गिलास। ठीक है, जो कोहेसिव फोर्सेस हैं यानी कि मरकरी एटम्स के दरमियान, मरकरी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्सेस जो मरकरी और गिलास प्लेट के कॉन्टैक्ट के दरमियान फोर्स है, तो वो उसे सेपरेट नहीं कर पाती। दिस कास्ट मरकरी टू रेजिस्ट सेपरेटिंग। इसकी वजह से मरकरी जो है वो सेपरेट ही नहीं होता, फैलता ही नहीं, एंड फॉर्म राउंड ड्रॉपलेट इंस्टेड, और फिर वो राउंड ड्रॉपलेट्स बना लेता है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, फिर क्वेश्चन है 5.3। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम the pressure of a fluid should remains uniform in a pipe of uniform radius, but actually it goes on decreasing. Why is it so? कहता है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम के मुताबिक प्रेशर जो है फ्लूइड का, जब यूनिफॉर्म आपके पास पाइप है, ठीक है जी, यूनिफॉर्म रेडियस है, तो उसको क्या रहना चाहिए? यूनिफॉर्म सेम। ठीक है, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। बट एक्चुअली इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। कहते हैं लेकिन रियल लाइफ में जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसकी क्या रीज़न है? प्रेशर ड्रॉप इन यूनिफॉर्म पाइप। अब प्रेशर क्यों ड्रॉप होता है? देखिए, बर्नौलीज थ्योरम एज्यूम दैट एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या था? नॉन विस्कस, जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो, इनकम्प्रेसिबल, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, वॉल्यूम चेंजेस ना आए जिसमें, ठीक है जी, एंड अंडर गोज अ स्टीडी फ्लो, लैमिनार हो, सारे के सारे पार्टिकल पॉइंट एक ही लाइन से गुजरते हुए जाएँ। इन अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस, अब आपके पास एक पाइप है यूनिफॉर्म रेडियस का, द स्पीड ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। अब यूनिफॉर्म रेडियस है ना, हर तरफ से रेडियस क्या है? बराबर है, तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है आइडियल फ्लूइड के लिए, तो बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल के मुताबिक प्रेशर भी क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। सो द प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट। और हमने पढ़ा था बर्नौलीज में फॉर अ हॉरिजॉन्टल पाइप रिलेशन होता है P + 1/2 ρ V² = कांस्टेंट। इसका मतलब है कि प्रेशर तब बढ़ेगा जब फ्लूइड स्पीड कम होगी, या प्रेशर तब कम होगा जब फ्लूइड स्पीड ज़्यादा होगी। तो फ्लूइड स्पीड ही कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है आइडियल फ्लूइड के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है प्रेशर ड्रॉप फिर आ कैसे रहा है? हाउएवर इन रियल फ्लूइड्स, अब हम तो रियलिटी में रहते हैं ना, रियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो ये ऊपर वाली बात तो आइडियल फ्लूइड के लिए थी। तो इन रियल फ्लूइड्स विस्कस फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड्स लेयर एंड द पाइप वॉल कॉजेज अ लॉस ऑफ एनर्जी। क्या होता है कि रियल फ्लूइड्स के अंदर जो आपके पास विस्कोसिटी है वो तो एग्जिस्ट करती है, उनकी विस्कोसिटी ज़ीरो तो नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है उनके दरमियान, फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। और इसी तरह जब वो फ्लूइड जो है वो वॉल के साथ पाइप की कॉन्टैक्ट करता है तो भी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेज होते हैं, विच अपेयर्स एज अ ग्रेजुअल ड्रॉप इन द प्रेशर अलॉन्ग अ पाइप, जिस वजह से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होने के बावजूद भी उस पाइप में प्रेशर जो है वो रियल फ्लूइड के केस में ड्रॉप होता है। ठीक है, तो आप एज इट इज़ लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया। फिर क्वेश्चन 5.4 है बेटा, वाई विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन आर राउंडेड आउटवर्ड वाइल फ्लैटेंड इनवर्ड। अच्छा, आपने देखा है जी जो हवाई जहाज़ होते हैं, जो इनके पर होते हैं, ये ऊपर से टॉप से कर्व्ड किए जाते हैं, नीचे से जो है बॉटम वाली साइड से फ्लैट होते हैं। ऐसा क्यों? ऊपर से बेटा कर्व्ड इसलिए किए जाते हैं कि स्ट्रीमलाइन शेप बनाते हैं हम, ताकि फास्ट मूविंग एयर ऊपर हो। ठीक है, और ऊपर फास्ट मूविंग एयर होगी तो बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल ऊपर लो प्रेशर होगा, और नीचे फ्लैट इसलिए रखे जाते हैं कि नीचे होती है स्लो मूविंग एयर। ठीक है, अब नीचे स्लो मूविंग एयर क्रिएट होगी तो नीचे क्या होगा? बर्नौलीज से प्रेशर ज़्यादा,
तो हायर से लोअर प्रेशर लगता है तो लिफ्ट मिलता है हवाई जहाज़ को, जिस वजह से वो ऊपर हवा में उड़ता है। ठीक है, यही हमने बतानी है। विंग शेप क्रिएट्स लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट कैसे बन रही है? प्रेशर डिफरेंस से। नीचे ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर कम प्रेशर है। द विंग्स ऑफ एरोप्लेन आर राउंडेड आउटवर्ड्स। ठीक है जी, जो आपके पास पर है हवाई जहाज़ के, उन्हें राउंड किया जाता है आउटवर्ड से, ऑन द टॉप से, एंड फ्लैटेंड इनवर्ड, और फ्लैट रखा जाता है इनवर्ड इन द बॉटम, नीचे वाले हिस्से से, टू क्रिएट अ लिफ्ट। एज एयर फ्लोज ओवर द कर्व टॉप सरफेस। अच्छा जी, जब हवा गुजरती है ऊपर वाली कर्व सरफेस से, इट मूव्स फास्टर। ठीक है, स्ट्रीमलाइन शेप है ऊपर से, तो क्या होती है जी? तेज़ हवा होती है। एंड क्रिएटिंग लो प्रेशर बाय यूजिंग बर्नौलिस प्रिंसिपल। ठीक है, वेयर फ्लूइड स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, यही कहता है ना बर्नौलिस प्रिंसिपल। सो द स्लोअर एयर अंडर द फ्लैट बॉटम सरफेस। अब जो फ्लैट बॉटम सरफेस है वहाँ स्लो एयर है, क्रिएट्स अ हाई प्रेशर। तो यहाँ पर फ्लूइड स्पीड कम, वहाँ पर प्रेशर हाई। पुशिंग द विंग अपवर्ड। अब ये एरोप्लेन विंग को, पर को क्या करती है? अपवर्ड लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रेशर डिफरेंस जनरेट्स द लिफ्ट नीडेड टू फ्लाइट। ठीक है, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये लिफ्ट क्रिएट करते हैं जो कि हवाई जहाज़ को चाहिए होती है हवा में उड़ने के लिए। ठीक है, एरोप्लेन को। तो फिर है जी आपके पास क्वेश्चन 5.5, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड एंड सुपर फ्लूइड? विच वन ऑफ दीज रियली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। भाई आइडियल फ्लूइड क्या है? नाम से ही देख रहे हैं आइडियल फर्जी फ्लूइड, तो ये तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, रियल लाइफ में रियल फ्लूइड ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, और सुपर फ्लूइड को हम सर्टेन टेम्परेचर चेंजेस के बाद बना सकते हैं, जिसे हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं। तो सबसे पहले आइडियल फ्लूइड क्या है? द बिहेवियर ऑफ अ फ्लूइड दैट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। बेटा ऐसा फ्लूइड जो कि इन फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसे हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। आइडियल फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब है कि विस्कोसिटी ज़ीरो हो, नो फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी इज़ कांस्टेंट, जिसकी डेंसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है जी, मैस कंजर्व्ड रहे, वॉल्यूम कंजर्व्ड रहे। ठीक है जी, स्टीडी मोशन, लैमिनार फ्लो हो, सारे के सारे पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न से एक ही ट्रैक पर मूव करें। ठीक है, आइडियल फ्लूइड नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में बेटा आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, रियल वर्ल्ड में रियल फ्लूइड एग्जिस्ट करता है। रियल फ्लूइड, ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड दैट पोजेस विस्कोसिटी। बेटा जितने भी फ्लूइड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनकी कोई ना कोई विस्कोसिटी है। इसका मतलब उनकी विस्कोसिटी ज़ीरो नहीं है, उनकी लेयर के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रेजेंट हैं, एंड कैन बी कंप्रेस्ड, और उन्हें कंप्रेस भी किया जा सकता है। मीन उनकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है। आर रियल फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल वाटर है, डीजल है, हनी है, केचप है, ये सारे क्या है जी? रियल फ्लूइड्स हैं। अब बात कर लेते हैं सुपर फ्लूइड्स की। अ सुपर फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस दैट शो ज़ीरो विस्कोसिटी। सुपर फ्लूइड बच्चों ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो। ठीक है, जिनके दरमियान जो उनकी लेयर्स है उनके दरमियान कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट ना हो। सुपर फ्लूइड्स फ्लो विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सुपर फ्लूइड जो है ये विदाउट एनर्जी लॉसेस फ्लो करते हैं। इन द लेबॉर्ट्री सुपर फ्लूइड्स फॉर्म इन सब्सटेंस। ठीक है जी, कहते हैं हम लैब में सुपर फ्लूइड्स को बना सकते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे। एट क्रायोजेनिक मीन वेरी लो टेम्परेचर, नॉट मच अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, इतने ज़्यादा एब्सोल्यूट ज़ीरो से ऊपर नहीं होते। सही, तो ये ख़ास वैल्यू होती है। डिफरेंट आपके पास जो है सुपर फ्लूइड्स की डिफरेंट है। ठीक, फिर है क्वेश्चन 5.6, वाई इज़ द स्टडी ऑफ सुपर फ्लूइड्स इम्पोर्टेंट फॉर एडवांसिंग आवर नॉलेज फॉर लो टेम्परेचर फिज़िक्स। कहता है कि जी जो हमारे पास स्टडी है सुपर फ्लूइड्स की उसको इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है कि उसका इल्म ज़रूरी है लो टेम्परेचर फिज़िक्स के लिए। एक्सप्लेनेशन, रीज़न ये है द स्टडी ऑफ सुपर फ्लूइड्स इज़ इम्पोर्टेंट। सुपर फ्लूइड्स को अहमियत इसलिए दी जाती है बिकॉज दे एग्जिबिट यूनिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनके पास कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज़ हैं, सच है ज़ीरो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ज़ीरो है, एंड द एबिलिटी टू फ्लो विदाउट लूजिंग एनर्जी। एक तो फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन लेयर ऑफ फ्लूइड ज़ीरो है और कोई एनर्जी लॉसेस नहीं होते जब ये मूव करते हैं, फ्लो करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सुपर फ्लूइड्स हेल्प साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर द क्वांटम बिहेवियर ऑफ मैटर एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। साइंटिस्ट को ये फ़ायदा होता है कि सुपर फ्लूइड्स को जानने के बाद वो जो मैटर का क्वांटम बिहेवियर है उसको लो टेम्परेचर पे बड़ा अच्छा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सुपर फ्लूइड्स फेस ट्रांजिशन में
mimic process that occurred in the early universe or inside neutron star। अच्छा, सुपर फ्लूइड की जो फेज़ ट्रांजिशन है, सुपर फ्लूइड जो है डिफरेंट फेजेस में चेंज होता है। अब ये हमारे यूनिवर्स में एक यूँ समझे बड़ा कम्प्लेक्स इशू है और इस पर मुसलसल तहकीक चल रही है, जो कि स्पेशली न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर होता है, ठीक है। और इससे हम जदीद मालूमात हासिल कर सकते हैं मज़ीद, ठीक है, स्पेशली एस्ट्रोनॉमी वाले। सुपर फ्लूइड हीलियम इज़ आल्सो यूज्ड इन अ वेरी कोल्ड कूलिंग सिस्टम फॉर एडवांस मशीन एंड टेक्नोलॉजीज़। सुपर फ्लूइड जैसे हीलियम 3 है, हीलियम 4 है बेटा, इन्हें ना हम MRI जो मशीन होती हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उन्हें कूल डाउन करने के लिए एज अ कूलेंट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेतहाशा आपके पास इस्तेमालात हैं किसके, सुपर फ्लूइड्स के। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।